क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है, सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के काफी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोगों ने बना लिए हैं पहले से, तो कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग इसका स्केच जो है, डायग्राम, वो बना देते हैं आपके सामने। 20 नंबर क्वेश्चन लगाइए आप सब लोग और स्टार्ट कीजिए। एक बेलन बना लेते हैं पहले। ओके, सुंदर सा आप लोग बना लीजिए सब लोग मेरे साथ साथ। ये हमारे पास एक बेलन है, ये बेलन का शीर्ष और ये बेलन का आधार है। बेलन की ऊंचाई जो है उसको हम लोग जो स्मॉल एच मान लेते हैं। इसको पी नाम दे दीजिए, इसको ओ नाम दे दीजिए। ओके, और बेलन का त्रिज्या जो है इसको ए बोल दीजिए। ओके, ओ ए, इसको आप स्मॉल आर मान लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले लिखते हैं कि कौन कौन सी जो है इकाइयां वो तो अचर की तरह व्यवहार में आएगी, कौन सी चर की तरह। तो आपको पता होना चाहिए वो इकाइयां अचर रहेगी जो आपको दी गई है, यानी जिसे अधिकतम करना है यानी महत्तम करना है, वो इकाइयां चर की तरह इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना बेलन का पृष्ठ। अब देखिए, जब भी आपको केवल पृष्ठ बोला जाए तो उस स्थिति में जो बात है वो संपूर्ण पृष्ठ की होगी सदैव, ये आप अच्छे से याद रखें। पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। तो माना बेलन का पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। ए, और दूसरी बात, ए जो है वो किसकी तरह व्यवहार में आएगा? ए हमारे यहां जो व्यवहार में आएगा वो आएगा अचर की तरह। किसकी तरह? कांस्टेंट की तरह ए को हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहां कोष्टक में लिख दिए ए जो है वो आपका अचर की तरह है। इसके अलावा तथा बेलन की ऊंचाई, जिसको आपने किससे लिखा है? ओपी से, और इसको आप स्मॉल एच मान लीजिए। ओपी इक्वल्स टू स्मॉल एच, और ये आपकी चर की तरह इस्तेमाल होगी। ठीक है, क्यों होगी अभी बताते हैं। दूसरा जो है, इसकी त्रिज्या, कौन सी है? ओ ए, इसको हमने स्मॉल आर माना है, जो भी किसकी तरह इस्तेमाल होगी? चर की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो लिखेंगे ए इक्वल्स टू, और ए क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय। जब भी पृष्ठ बोला है, प्रदत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है, आधार बेलन का आधार वर्ताकार, शीर्ष वर्ताकार और वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एच।
तो वक्र पृष्ठ का तो हो जाएगा 2πRH, और इस भाग का πr², इसका πr², तो 2πr²। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और इसके अंदर ए जो है कांस्टेंट है, आर व एच ये वेरिएबल है यानी चर है। अब आगे देखिए, माना बेलन का आयतन v है। क्या है? v है, क्योंकि हमें महत्तम किसे करना है, आयतन को। दो क्वेश्चन ऐसे, तो हमने इसे v माना। तो v बराबर बेलन का आयतन πr² h, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। बेलन का आयतन πr² h। तो देखिए, बेलन का आयतन जो है अधिकतम होना चाहिए, तो जिसे हम अधिकतम और न्यूनतम करते हैं उसकी इकाइयों को हमेशा वेरिएबल की तरह व्यवहार में लाते हैं। तो उसमें इकाई कौन सी है? आर व एच। जब यहाँ पे आर व एच वेरिएबल होंगे तो इसमें भी वेरिएबल होंगे, क्योंकि ये सेम बेलन का ही आयतन है। ठीक है, तो उसमें भी वो वेरिएबल होंगे। तो कांस्टेंट कौन होगा? कांस्टेंट होगा ए। ओके, अब ये जो फंक्शन है आपका कितनी इकाइयों में है? 2, यानी 2 चरों में। इसको आपको कितने चर में करना है? 1। कैसे करेंगे? जो लिंक हमारे पास उपलब्ध है, यानी जो संबंध हमारे पास है, और वो संबंध आपको कहां से मिलेगा? देखिए, समीकरण 1 से। कहां से मिलेगा? समीकरण 1 से। तो यहां बनाएंगे, वो संबंध निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे? देखिए, समीकरण 1 से हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे। तो 2πRH इक्वल्स टू a माइनस 2πr², यानी इस भाग को हम इस साइड लेके आए हैं। अब देखिए, h का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, h इक्वल्स टू a माइनस 2πr² बट्टे 2πr। पृथक पृथक भाग डालिए। h इक्वल्स टू a बट्टा 2πr माइनस 2πr² बट्टे 2πr। तो h आपकी बन जाएगी a बट्टे 2πr माइनस r। इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो आपका समीकरण 3 है, इसका मान आप कहां पुट कर दीजिए? समीकरण 2 में। तो लिखिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे ना, तो ये जो है कौन से वेरिएबल में बन जाएगा? सिंगल वेरिएबल में बन जाएगा। तो चलिए आगे नया स्लाइड लेके सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार से सोल्व आउट होगा। तो ये समीकरण जो 2 है, उसमें इस समीकरण 3 का मान हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिए, v इक्वल्स टू πr², h की वैल्यू पुट करेंगे तो a बट्टा 2πr माइनस r। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो v इक्वल्स टू पाई a, इसको अंदर गुना कर रहा हूं, मल्टीप्लाई r² बट्टे 2πr माइनस पाई r³। सोल्व होके हो गया v इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो a बट्टा 2 मल्टीप्लाई r माइनस पाई
आर क्यूब, और इसको बोलेंगे समीकरण 4। कितना? 4। ये जो समीकरण 4 है इसका अब हम आर के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे। तो लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन से, आर के सापेक्ष अवकलन से, तो देखिए अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dr a/2 ये कांस्टेंट है आर का, कितना हो जाएगा 1, पाई कांस्टेंट एज इट इज, आर क्यूब का आर के सापेक्ष 3 आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग निकालेंगे क्रांतिक बिंदु। क्या निकालेंगे? क्रांतिक बिंदु। और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए फलन के अवकलज को हम किसके बराबर रख देते? शून्य के। तो फलन का अवकलज dv अपॉन dr है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो यहां से देखिए a/2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इजिकल्स टू 0, या a/2 इजिकल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर, या यहां से आर स्क्वायर इजिकल्स टू a अपॉन 6 पाई। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए अपॉन 6 पाई। हाँ या ना? क्लियर है? चूंकि आर त्रिज्या है, इसलिए ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। कैसी नहीं होगी? त्रिज्या कैसी नहीं होती? ऋणात्मक। तो इस ये जो नेगेटिव मान है ये हम नहीं लेंगे केवल, इसलिए आर का एक ही मान आपके पास आएगा, आर इजिकल्स टू अंडर रूट के अंदर ए अपॉन 6 पाई। और ये आपका आ गया क्रांतिक बिंदु। क्या आ गया? ये आपकी क्रांतिक बिंदु आ गई प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि आयतन महत्तम है या नहीं। तो इसके लिए हम फलन जो है का अवकलज, इक्वेशन नंबर 5, इसका एक बार अवकलज और करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन से, यानी इसका एक बार अवकलन और करेंगे। तो देखिए एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा d² v अपॉन dr², इसका 0, ओके, माइनस 3 पाई कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का स्टूडेंट हो जाएगा 2r। अब हम लोग क्या करेंगे, इस r का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और ये चेक करेंगे कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और करते हैं सोल्व। तो देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से होगा। देखिए स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे r का वैल्यू ये क्रांतिक बिंदु है, ये इसमें पुट करेंगे। तो देखेंगे d² v अपॉन dr², इसका मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, r इजिकल्स टू अंडर रूट ए अपॉन 6 पाई पर। तो देखिए माइनस 3 पाई एज इट इज,
और 3 नहीं, ये तो 3 दूनी 6, सॉरी कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 पाई और आर की जगह वैल्यू पुट किए तो ए बट्टा 6 पाई। ठीक है, क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6 पाई मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 पाई। और इसको सेपरेट सेपरेट अगर हम लिखें तो अंडर रूट के अंदर ए लिख दें और नीचे वाले को अलग कर दें अंडर रूट को, तो 6 पाई। देखिए एक अंडर रूट 6 पाई से ये कट जाएगा और फाइनली यानी ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक साथ 6 पाई ए। अब स्टूडेंट ये 6 अचर है, पाई अचर है, ए अचर है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, ए को हमने स्टार्ट में कांस्टेंट माना ही था, आपको पता ही है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहां लिखिए चूंकि डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर लेस देन 0 है, इसलिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन 6 पाई पर बेलन का आयतन महत्तम है, आयतन महत्तम है। ये तो अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, हमें एक इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है एडिशनल। वो ये है कि आधार के, ये आधार का जो व्यास है वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, हम ये देखेंगे। देखिए यहां से हम कर लेंगे, यहां पे हमारे पास देखिए h है, इक्वेशन नंबर 3 में h है। आपको सभी इक्वेशन को ध्यान से देखना, उन्हीं में से किसी एक इक्वेशन से सोल्व होगा। h है, ओके, r है, ओके। अब बोलो सर a का वैल्यू नहीं है, बिल्कुल a का वैल्यू भी है, अभी हमने यहाँ पे किया था। देखिए यहां से निकल जाएगा a का वैल्यू इससे, ये जो स्टार, जिस इक्वेशन को मैं स्टार लगा रहा हूं, इससे आप एक स्टार इक्वेशन से आप लोग a का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व डबल स्टार से। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डबल स्टार से a का वैल्यू कितना आ जाएगा वो बताइए। a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, जैसे नो, ओके। तो लिख देंगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, समीकरण 3 में a इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर रखने पर, तो रखते हैं h इज इक्वल टू a की जगह 6 पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 पाई आर माइनस आर। तो देखिए h इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 पाई से पाई कट गया, आर, ये आर स्क्वायर का भाग दिया आर में, तो आर 3r माइनस आर। तो यहां से हो गया h इज इक्वल टू 2r, और 2r की जगह आप क्या लिख सकते हैं, d। तो यहां लिख दीजिए h इज इक्वल टू d, h इज इक्वल टू d, यानी h क्या है, ऊंचाई, इसलिए बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो लिखिए बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर
है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व कर लिया है। इसमें दो पार्ट है, तो जो एडिशनल पार्ट है उसको आपको सोल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। बस आपको दिमाग का एकदम प्रॉपर इस्तेमाल करना है कि कौन सी इक्वेशन को लेके हम इजीली सोल्व कर लें। तो बताइए कहीं समस्या है तो। थैंक्स, धन्यवाद।